हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन ट्राइंगल। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन क्वाड्रिलेटरल। थर्ड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन स्क्वायर। फोर्थ टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन रेक्टेंगल। फिफ्थ टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन रोम्बस। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हो चुके हैं, कुछ इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट पर बाड़ लगाने की कीमत प्रति मीटर 26.50 रुपीज है और यह 5300 रुपये है, तो प्लॉट की लंबाई मीटर में कितनी होगी आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट दी लेंथ ऑफ ब्रेथ, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो लेट दी यहाँ पे कहेंगे लेट दी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए rectangle equal to x. Let the length of a rectangle equal to x plus का 20। ठीक है ना। इसकी चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत यानी कि इसके पैरामीटर पे लगाओगे आप, तो इसका पैरामीटर होगा x प्लस 20 का 2 गुना। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमने करा है ना। खर्चा कितना है 26 रुपये 50 पैसे और इक्वल टू यह कॉस्ट है आप लोगों की 5300 रुपये के बराबर। रुपीज से रुपीज आपका कटेगा, 26 रुपये 50 पैसे से अगर इसके डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा और 2650 से कितनी बार जाएगा आप लोगों का 2 बार, और इस 2 से 2 कटेगा, तो यानी कि 2x प्लस का 20 इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है ना। और यानी कि x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 40 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये निकल कर आ गई आप लोगों की चौड़ाई, इसलिए लेंथ इक्वल टू कितनी है आप लोगों की x प्लस का 20 है, तो 40 प्लस का 20 इक्वल टू 60 मीटर आपकी यहाँ पर लेंथ निकल कर आएगी, और जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसकी परिधि 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा वो 3:1 है, तो इसको 3 को मान लेता हूँ 3x, 1 को मान लेता हूँ 1x। परिधि 96 मीटर दे रखी है, तो परिधि क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये होती है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 96 दे रखी है, तो एल की वैल्यू रख दूंगा 3x, बी की वैल्यू x इक्वल टू 96। तो 3x 4x यानी कि 2 इंटू 4x इक्वल टू 96। 4 दूनी 8, 8 से 12 बार चलेगा, तो x बराबर 12 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो लंबाई पूछ रहा है तो इसलिए कह दूंगा L इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 12 है, और इक्वल टू आप लोगों का कितना है 36 मीटर है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 36 मीटर, सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। 36 मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। आयताकार भूखंड के आयाम निकटतम पूर्णांक में दिए गए हैं 37 और 23। इसकी परिधि की सीमा आप लोगों की बतानी है ना। तो यानी कि सरकमफ्रेंस निकाल दूंगा इसकी, सॉरी पैरामीटर निकाल दूंगा मैं आयत की। पैरामीटर आयत की होती है पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल 37 है, बी आप लोगों का 23 है, तो 2 इंटू 37 और 23 कितना हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 60। 2 इंटू 60 यानी कि 120 मीटर।
ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 120 मीटर होगा। ठीक है ना, 120 मीटर। अब देखो ऑप्शन में कैसे दे रखा, 120 मीटर है, 122 है, 61 है और 60 है। क्लियर है बात। कह रहा है कि क्योंकि यहाँ निकटतम पूर्णांक दिया गया है तो ऊपरी सीमा के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 122 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा के बारे में पूछा गया है, निकटतम पूर्णांक दिया गया है। एग्जैक्ट जो वैल्यू है 120 है, लेकिन अपर लिमिट पूछ रहा है, तो इसलिए निकटतम उत्तर आप लोग यहाँ पर 122 मीटर को टिक करोगे। क्यों करोगे, रीजन यहाँ पर आ ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों को बतानी है। देखो समचतुर्भुज इस तरीके का होता है जैसे मैं चित्र में आपको दिखा रहा, और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसकी भुजा 12 है, इसका एक डायगोनल 12, और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि बीओ बराबर ओटी हो जाएगा डायगोनल, और एओ बराबर ओसी हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो यहां से मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। क्लियर है। तो 12 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 6 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 12 माइनस 6 यानी कि 18 गुणा 6, यानी कि ओ ए इक्वल टू 18 गुणा 6, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां पर आएगा 6 इंटू रूट 3, है ना, ओ ए। आपको पूरा डायगोनल निकालना है, नहीं आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है पता, यहां से मैं कह दूंगा डायगोनल ए सी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ओ ए। तो 2 इंटू ओ ए यानी कि 6 इंटू रूट 3, तो यानी कि आएगा 12 इंटू रूट 3। तो आपका जो डायगोनल आएगा 12 इंटू रूट 3 आएगा, और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर भी होगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 12 इंटू रूट 3 ये डायगोनल आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण है 16/3 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों को बतानी है। देखिएगा समचतुर्भुज मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आप लोगों का समचतुर्भुज है, इसको हमने नाम दिया ए बी सी और डी। ठीक है ना, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं, ए को सी से और बी को डी से। इसकी एक भुजा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए बराबर, ये कितनी देती, 17/3। इसका एक डायगोनल, ये इसके डायगोनल बिंदु ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हो, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर होती है, यानी कि AO बराबर हो जाएगा OC के और जी BO बराबर हो जाएगा OD के, है ना। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि एक डायगोनल मान लेता हूं मैं, माना कि BD आप लोगों का 16/3 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। तो यहां पे कह देंगे OB बराबर OD इक्वल टू 16/3 गुणा 1/2, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 8/3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 8/3 सेंटीमीटर आपका निकल कर आएगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे कह दूंगा इन ट्राइंगल AOB में, है ना, तो ये निकल कर आएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस का OB का स्क्वायर। तो AB यानी कि प्रत्येक साइड बराबर है 17/3 का स्क्वायर इक्वल टू OA,
ओ ए का स्क्वायर निकालना है और प्लस ओ बी अभी निकाला है 8/3 का स्क्वायर। तो यहां से कहेंगे लेफ्ट साइड देखिएगा कि ओ ए का जो स्क्वायर है, ओ ए का जो स्क्वायर है ये निकल कर आएगा 17/3 का स्क्वायर और माइनस का 8/3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 17/3 और प्लस 8/3 और अगले ब्रैकेट में 17/3 और माइनस का 8/3। ये ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो 17 और 8 25/3, 17 में से 8 गए यानी कि 9/3। ये आप लोगों का ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 3 3 9 से 9 चलेगा यानी ओ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां से कह देंगे कि ए सी बराबर 2 इंटू ओ ए इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। तो AC की जो लेंथ आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाइयों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इस तरीके से ABCD एक समचतुर्भुज है। ए से सी को ज्वाइन करा, बी से डी को ज्वाइन करा, जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर √5 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं यहाँ पे मान लो लेट ए सी इक्वल टू मैं एक्स मान लो और बी डी इक्वल टू वाई मान लो, तो समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AO बराबर OC होगा जो कि AC/2 यानी कि x/2 आ जाएगा और OB बराबर OD होगा जो कि BD/2 यानी कि y/2 आ जाएगा, है ना। AO बराबर OC यानी कि x/2 और x/2, BO बराबर OD यानी कि y/2 और y/2 आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग लेके चलेंगे इन ट्रायंगल AOB में, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर यानी कि y/2 का स्क्वायर। तो 25 इक्वल टू x²/4 प्लस y²/4। तो 25 इक्वल टू 4 यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा x² प्लस का y²। तो यहाँ से कह दूंगा x² प्लस y² 25 गुणा 4 इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं कि इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है, रोम्बस का 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल AC इंटू BD, ये आपको 4 दे रखा, तो 1/4 इक्वल टू 1/2 AC x है, BD y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फाइंड आपको क्या करना है, यानी कि फाइंड जो करना है दोनों डायगोनल का सम AC प्लस BD, जिसको x और प्लस y कहा गया है कि क्या होगा। अब जो फाइंड करना है इसका स्क्वायर कर दूंगा, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x² प्लस y², ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट से कितना निकल कर आया है ना। देखो ये आपका यहाँ पे √5 है, सॉरी, इसको भी ध्यान देना है। इसकी साइड जो दे रखी है वो √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 20। तो यहां से कह देंगे कि ये तो है आप लोगों का 20 और प्लस का x इंटू वाई 8 है, तो 2 इंटू 8, तो 20 प्लस 16 इक्वल टू 36, x प्लस वाई का स्क्वायर 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो यहां से कहोगे
कि इसके डायगोनल का सम 6 सेंटीमीटर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। क्लियर होगी बात? 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज मैं बना रहा हूं। ये आप लोग का ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है ना। ये इसके डायगोनल है जो ओ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसकी भुजा की लंबाई, भुजा तो आपस में सारी बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। भुजा 26 है और डायगोनल ओ पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर ओ डी होगा। ठीक है ना। अगर ये और ये बराबर है, एक डायगोनल को इसको 24 मान लेता हूं, इसको भी 24, ये 26 है, तो कहूंगा कि इन ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस का ओ ए का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहां से कह देंगे कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 26 प्लस 24 और 26 में से 24 को माइनस करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर 26 24 50 गुणा 2, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ओ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसलिए डायगोनल ए सी को कह दूंगा मैं 2 इंटू ओ ए इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेकंड डायगोनल आएगा वो 20 सेंटीमीटर निकल कर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिधि आप लोगों को बतानी है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान से ये समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेता हूं। एक ये समचतुर्भुज है आप लोगों का ए बी सी डी, जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पर और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे के एओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई 2। और इसी तरीके से हम लोग यहां से कहेंगे कि बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी और इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डी बाई 2, है ना। अब अगर मैं मान लूं कि ए सी की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर में ले लूं और बी डी की लंबाई हम लोग यहाँ पर कितने ले लें, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहां से मेरा ओ बी निकल कर आ जाएगा 12 बाई 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर और ए ओ निकल कर आ जाएगा यानी कि ए सी 16 बाई 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब मैं लूंगा यहां पर इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस का ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो इसकी परिधि पूछ रहा है तो पैरामीटर हम लोग निकालेंगे। तो जो साइड है यानी कि 10 इंटू 4, क्योंकि इस साइड बराबर होती है तो इसका जो पैरामीटर यहाँ पर निकल कर आएगा वो 40 सेंटीमीटर निकल कर यहाँ पर आएगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, क्लियर है।
है ना। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 6, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है ना। तो ये समचतुर्भुज मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं इस तरीके से, ए बी सी डी। इसके डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं यहाँ पर ए सी को बी डी से, जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इसकी एक भुजा यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा, जो कि सभी आपस में बराबर है। एक डायगोनल, या अगर मैं कह दूं यहाँ पे बी डी को मान लूं मैं 6 सेंटीमीटर और ए सी को आपको निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ओ बी बराबर ओ डी होगा और जी ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बी डी आपका 6 है, तो बी ओ कितना हो जाएगा 3 और 3, और साइड कितनी है आप लोगों की 4। तो यहाँ से कह दूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी में, है ना। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस का ओ ए का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, 16 माइनस का 9 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू 7, ओ ए इक्वल टू √7। इसलिए लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 2 इंटू ओ ए, 2 इंटू √7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा सवाल का करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते हो। एक विकर्ण के, एक वर्ग के विकर्णों का योग वर्ग की परिधि के बराबर होता है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक वर्ग को एज्यूम कर लेता हूं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी साइड को अगर मैं ए मान लूं तो इसका डायगोनल ए सी हो जाएगा और बी टी हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इक्वल टू मैंने ए मान लिया, तो इसलिए कह दूंगा ए सी डायगोनल इक्वल टू बी डी इक्वल टू, है ना। ये क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं आप लोगों के 90 डिग्री के एंगल होते हैं। √2 इंटू ए निकल कर आ जाएगा, कैसे? मैं लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी में ए सी का स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए सी इक्वल टू √2 इंटू ए, है ना। कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्णों का योग, ठीक है ना। तो वर्ग के विकर्णों का योग यहाँ पे कह दूंगा वर्ग के विकर्णों का योग ए सी प्लस बी डी इक्वल टू √2 इंटू ए प्लस का √2 इंटू, यानी कि 2 इंटू √2 इंटू ए। वर्ग की परिधि, तो परिधि होती है 4 इंटू ए, ठीक है ना, यानी कि 4a। क्लियर है, समझना। अब ये क्या इसके बराबर है √2 इंटू √2a और 4a बराबर है? नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन 3/4 से कम है,
तो 4a का अगर 3/4 मैं लूंगा तो 3 ही आ जाएगा। क्या ये 3a से कम है? तो अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू √2 इंटू ए और √2 की वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू 1.414 इंटू ए, तो ये आएगा 8 2 8 और 2a। तो यानी कि फाइनल ये निकल कर आया आप लोगों का 2.828a, है ना। और 3a से यानी कि 3a से कम है ये आप लोगों का? बिल्कुल है। तो यहां से पता लगा कि वर्ग के विकर्णों का योग वर्ग की परिधि के 3/4 से कम है, और इस तरीके से पहला ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर दे दिया, एंगल C दे दिया, जिसमें कोण A और C सामने के कोण है, तो कोण A क्या होगा, है ना। तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होता है, ये आप लोग का ABCD। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, है ना। तो आप यहां से इसको वैल्यू रख देंगे। एंगल A की वैल्यू है 3x माइनस का 25 और C की वैल्यू है 2x प्लस का 15। 3x माइनस का 2x इक्वल टू 15 प्लस का 25, यानी x इक्वल टू 40। क्लियर है? तो इसलिए कह दूंगा x की वैल्यू 1 है। तो यहां से कहूंगा कि एंगल A कितना निकल कर आएगा, तो एंगल A आप लोग आएगा 3x माइनस का 25 और 3 इंटू 40 और माइनस का 25, 120 माइनस का 25 इक्वल टू 95। तो एंगल A आप लोगों का 95 यहां पर आएगा, और जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर C। ऑल क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा लगभग, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दे दिया कि A है, B है, C है और D है। सॉरी PQRS है, तो नाम तो चेंज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PQRS, इसकी एक भुजा ये 12 है, ये 8 है, एक डायगोनल इसका 10 है, और दूसरा डायगोनल आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना। दूसरा डायगोनल यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टी होती है कि PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर का 2 गुना इक्वल टू 2S का स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 इंटू PQ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और PS का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, QS का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। तो 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 प्लस का PR का स्क्वायर। 144 में 64 जोड़ दूंगा 208, 2 गुना 208 इक्वल टू 100 प्लस PR स्क्वायर। तो 416 माइनस का 100 इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो यहां से कहूंगा कि PR स्क्वायर इक्वल टू 316, तो PR बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 316, है ना। तो लगभग 17.8 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 324 स्क्वायर रूट ऑफ 324 18 का होता है, तो यहाँ पे 17.8 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने भी आप लोगों को बताया था 17.8, कि साइड के स्क्वायर का 2 गुना डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ज्योमेट्री में फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, थ्योरम भी आप लोगों को पता होनी जरूरी है, तभी आप लोग भी कर पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि एक असममित ABCD E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है, तो EF कितना होगा, है ना। तो देखो जैसे इस तरीके से दे रखा कि A
बी, सी और डी। ए बी और सी डी के क्या है, अनुप्रस्थ वो है पॉइंट है, यानी कि ये ई पॉइंट है, ये आप लोगों का एफ पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। तो यहां पर ई एफ की जो लेंथ होगी 1/2 ए डी प्लस बी सी के बराबर होगी। ये आपकी ई एफ की लेंथ जो है आमने सामने की भुजाओं के सम के आधे के बराबर हो जाएगी और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा 1.5 गुना है समांतर चतुर्भुज की परिधि, है ना। छोटी भुजा लिख देता हूं यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा 4.8 का 1.5 गुना, 1.5 गुना होता है 3/2, 2 से जाएगा 2.4 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर यहाँ पे निकालनी है, तो 4.8 और प्लस 7.2 दोनों को जोड़ दूं और 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर यहाँ पर निकल कर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।